मानिए कोई बच्चा इस धरती पे ऐसा जन्म नहीं लेता है जिसके अंदर कुछ सबसे अलग ना हो। हमें वैज्ञानिकों की भी आवश्यकता है, हमें शोधकर्ताओं की भी आवश्यकता है, हमें अच्छे प्रशासकों की भी आवश्यकता है, हमें अच्छे इंजीनियर भी चाहिए, हमें अच्छे डॉक्टर भी चाहिए, हमें अच्छे खिलाड़ी भी चाहिए। बेटियों को जब अवसर मिलता है तो उसका 100% वो उपयोग करती हैं और वो आपके लिए वो सब लेके आती हैं जो शायद आपका अपेक्षित है। और यहाँ के अध्यापक लगातार प्रयास करते रहते हैं। चूँकि विद्यालय के परिणाम ये बताते हैं कि पूरे वर्ष ये विद्यालय परिश्रम करता है। आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात की, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत सारी ऐसे जगहें हैं जो अगर सोशल मीडिया शायद ना होता तो वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द जनता तंत्र और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। तो अब हम उनसे आपकी बात कराएंगे। वैसे तो वो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर रामशंकर सर जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़े और जो आज यहाँ मैनपुरी में इंटरनेशनल वॉलीबॉल जो चैम्पियनशिप हुई उसके लिए वो आए, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी पे आए, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बिल्कुल ठीक हूँ। और सर, मैनपुरी आगमन पर आप क्या कहेंगे? सीबीएसई के जितने विद्यालय हैं हम उसे सीबीएसई परिवार कहते हैं। परिवार में एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है तो पहुंचना लाजिमी है। मैं आया और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं इस महत्वपूर्ण मौके का हिस्सा बना। सर, मैनपुरी जैसे छोटे शहर में डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एकेडमी ने जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाया, उसके लिए सर क्या कहेंगे? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो परिवार है वो 31,000 विद्यालयों से ऊपर का है और सीबीएसई सुनिश्चित करती है कि हमारे देश के नौजवानों की, बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और ये सारा कार्य हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दायरे में करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बच्चों की अपनी आवश्यकताएं हैं, जो शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए विद्यालयों को हम सपोर्ट करें। एकेडमिकली हम उन्हें इनरिच करने की प्रोसेस का हिस्सा बने, इस प्रक्रिया को हम फैसिलिटेट करें। और हमारे बहुत सारे विभाग हैं जो कि अलग अलग तरीके से हमारे सीबीएसई परिवार के लिए कार्य करते हैं। जैसे हमारा शैक्षणिक विभाग है तो जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ज़मीन पे उतारना, जन जन के बीच पहुंचाना, ये दायित्व हमारे सभी विभागों का है और शैक्षणिक विभाग उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारा टीचर ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमें आपको सबको पता है कि शैक्षणिक जगत में कुछ भी सुनिश्चित या स्थिर नहीं है। प्रतिक्षण जो वैश्विक परिवर्तन है, राष्ट्रीय परिवर्तन है, स्थानीय परिवर्तन है, उनके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होता है। शिक्षक प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक अगर आपका सक्षम है तो वो उन क्लासरूम को जन्म देता है, फैसिलिटेट करता है जिनमें देश का भविष्य आकार लेता है। तो हमारे सारे विभाग मिलके कोशिश करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन है उसको हम अमली जामा पहना सकें। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा डॉक्टर किरण सौजिया विद्यालय के बारे में, मुझे बताया गया है कि यहाँ के जो शैक्षणिक सूचकांक हैं वो उच्च स्तर के हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम विद्यार्थी केंद्रित है। यहाँ के अध्यापक लगातार प्रयास करते रहते हैं। चूँकि विद्यालय के परिणाम ये बताते हैं कि पूरे वर्ष ये विद्यालय परिश्रम करता है। इसके लिए यहाँ के शिक्षक, यहाँ का प्रबंध तंत्र, यहाँ के प्रधानाचार्य, सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ वो अपने दायित्वों का निर्वहन इसी तरह से करते रहेंगे और सीबीएसई परिवार में अपना योगदान सुनिश्चित करते रहेंगे। सर, एजुकेशन के मामले में तो पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट कर देते हैं, बट स्पोर्ट्स हो गया या और भी जो फील्ड हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए या सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग, इनके लिए सर पेरेंट्स से क्या कहेंगे कि बच्चे को किस तरह से मोटिवेट करें और एजुकेशन के अलावा भी अन्य फील्ड में उसे आगे बढ़ाएं? जिसे आप कह रहे हैं कि बाकी फील्ड, मैं उन्हें सबको वृहद शिक्षा जगत का ही अंग मानता हूँ। शिक्षा का अर्थ संकुचित नहीं है, वो किसी एक क्षेत्र विशेष या एक विषय विशेष तक सीमित नहीं है। अगर आप अच्छा गा सकते हैं तो वहाँ भी आपका जीवन है और वहाँ भी आपका करियर है। आप अच्छा डांस कर सकते हैं, वहाँ भी आपके पास में करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको जीवन में उच्च स्तर पे जाने के लिए रास्ते हैं। ये मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, ऐसे अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं
बहुत सारे तरीक़ों से आप मानव मात्र की सेवा कर सकते हैं। आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात की, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत सारी ऐसे जगह हैं जो अगर सोशल मीडिया शायद ना होता तो वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते। तो बहुत सकारात्मक इनका प्रभाव पड़ता है। बस हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि नैतिक रूप से, वैधानिक रूप से हमें सतर्क, सहज और सावधान रहना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि एप्रोप्रिएट कंटेंट लोगों तक पहुँचे जो कि देश काल परिस्थितियों के अनुरूप हो। ये हमें ख्याल रखना। जैसे कि आज सर वॉलीबॉल इंटरनेशनल टूर्नामेंट की क्लोजिंग सेरेमनी थी और आप यहाँ मैनपुरी में आए। सर इसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल करेंगे, यदि आप एजुकेशन की लाइन के अलावा किसी स्पोर्ट्स लाइन में होते तो किस लाइन में जाना चाहेंगे सर आप? ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत नितांत व्यक्तिगत है। मुझसे किसी ने पूछा भी तो मैंने जो उत्तर दिया था संभवतः मैं वही आपके सामने रखता हूँ। जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी बात है तो मुझे क्रिकेट कमेंट्री का बड़ा शौक़ रहा है, बचपन से था। क्रिकेट मेरा बहुत पसंदीदा खेल है, तो कमेंट्री करना मुझे पसंद था। बहुत सारे ऐसे मौके आए, विद्यालय स्तर तक मैं जाता रहा और कमेंट्री करता रहा। तो संभवतः अगर यहाँ ना होता तो क्रिकेट कमेंट्री करता, इस रूप में योगदान देता। लेकिन आज जहाँ हूँ मुझे लगता है यहाँ मुझे स्पोर्ट्स के साथ, एकेडमिक्स के साथ और ढेर सारी चीज़ों में योगदान करने का अवसर मिलता है। थैंक यू सर। एक लास्ट सर, आपने सर एक कहावत सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवाह। ये वाली कहावत कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो रही है आज के समय में। तो ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आज भी ये कहावत मार देते हैं, उन पेरेंट्स से सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कोई इसके ऊपर कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस जगह आप सर्वोत्तम अपना कर सकते हैं, अपने बच्चे को परखिए, उससे बात कीजिए, उसे समय दीजिए। और मेरा अनुरोध होगा कि अपनी इच्छाओं को और अपनी अपेक्षाओं को बच्चों के कंधे पर मत रखिए। बच्चों की वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं, वो करना क्या चाहते हैं, कहाँ वो बेहतर कर सकते हैं। आप यकीन मानिए कोई बच्चा इस धरती पर ऐसा जन्म नहीं लेता है जिसके अंदर कुछ सबसे अलग ना हो। ये तो हमारे तंत्र की आवश्यकता है कि उनको परखें, जाने, पहचाने, उसे मदद करें, सपोर्ट करें। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ शायद परिवार या समाज ने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना अपेक्षित था, लेकिन लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके जब अपना सम्मान पाया तो लोगों को लगा कि शायद अगर हम शुरुआत से इनकी मदद करते तो और बेहतर ढंग से चीज़ें कर पाते। मैं हमेशा अभिभावकों के बीच जाता हूँ, जब भी मुझे अवसर मिलता है तो उनसे कहता हूँ सबसे कीमती चीज़ जो अपने बच्चों को आप दे सकते हैं वो समय है। आप अपना समय दीजिए, उनसे बात कीजिएगा। आप जितना बात करेंगे बच्चे उतना आपसे खुलेंगे, और जब वो खुलेंगे तो अपने दिल की बातें कह पाएंगे। एक ऐसा वातावरण निर्मित करें जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी राय दे सकें। आप उनको परामर्श दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन आप उन्हें सुने ज़रूर पहले। इसके बाद में मुझे लगता है कि आप उनकी इच्छा के अनुरूप उनके मार्ग के चुनने में आप अपना योगदान दे पाएंगे। बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे, आप भी प्रसन्न रहेंगे, और समाज और राष्ट्र को तो प्रत्येक तरह के व्यक्ति की आवश्यकता है। हमें वैज्ञानिकों की भी आवश्यकता है, हमें शोधकर्ताओं की भी आवश्यकता है, हमें अच्छे प्रशासकों की भी आवश्यकता है, हमें अच्छे इंजीनियर भी चाहिए, हमें अच्छे डॉक्टर भी चाहिए, हमें अच्छे खिलाड़ी भी चाहिए। हमें बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनके लोग चाहिए। किसी भी बगीचे में एक ही रंग के फूल हों तो शायद उतना सुंदर नहीं है, अलग अलग रंग के फूल हों तो बगीचा सुंदर बनता है। जी बिल्कुल सही बात सर। लास्ट में सर एक एजुकेशन लाइन से, जैसे कि सर आप हैं, तो एजुकेशन टिप चाहूँगा सर स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स दोनों लोगों के लिए। किस लिहाज से आप इसे जानना चाहते हैं? सर जैसे कि सर बच्चों को, जैसे लड़कियों को कम प्रिविलेज दी जाती है मोस्टली। आज भी सर आप जैसे बाहर से आए हैं तो वहाँ कम चांसेस ऐसे होते हो, लेकिन हाँ मोस्टली मैनपुरी जैसे शहर में तो सर मैंने देखा भी है कि लड़कों को तो एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल जाती है लेकिन लड़कियों को उतनी नहीं मिलती। तो पेरेंट्स की सर आप ही बोल दें, क्योंकि वो मेरी तो नहीं सुनते, शायद आपकी बात सुने और आपकी बात समझे और आगे मैनपुरी जैसे माहौल में कुछ इम्प्रूवमेंट आए। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, परिणाम गवाह हैं कि बेटियों को जब जब अवसर मिला है उन्होंने अपने को सिद्ध किया है। चाहे आप खेल जगत लें, चाहे आप रॉकेट साइंस की बात करें, चाहे आप राजनेता के रूप में उन्हें देखें, उन्हें जब अवसर मिले उन्होंने अपना 100% दिया और ईमानदारी के साथ दिया। याद रखें, बेटियों को जब अवसर मिलता है तो उसका 100% वो उपयोग करती हैं और वो आपके लिए वो सब लेके आती हैं जो शायद आपका अपेक्षित है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो नीतियां हैं, ख़ासतौर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जोर है कि बेटियों को भी
अवसर मिले जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। मुझे लगता है बेटियों ने पिछले समय में अलग अलग समय पर विभिन्न चुनौतियों के बावजूद अपने को सिद्ध किया है। मैं एक उदाहरण आपके बीच रखता हूँ। प्रतिवर्ष आप बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम देखते हैं, परिणाम में आपको उत्तीर्ण का प्रतिशत दिखाई देता है। मुझे लगता है कि अपने आप पता चल जाता है कि हमारी बेटियाँ कितनी परिश्रमी हैं और किस स्तर तक अपनी पढ़ाई को संजीदगी से लेती हैं। थैंक यू सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप लोगों का सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अतुल यादव, द जनता तंत्र। जय हिंद, जय भारत।